वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। हम कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे। संविधान से लेके कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हमने करी थी पिछली क्लास के अंदर। हमने देखा कि किस प्रकार हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था जी पिछली वीडियो के अंदर। भारत कब राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है कि एकात्मक है, इन बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे जी, एक डेट है आपकी 14 जून 1947। एक डेट है, कब है जी? 14 जून 1947, 14 जून 1947 को क्या हुआ था जी? 14 जून 1947 को दिल्ली में भारतीय कांग्रेस की बैठक होती है जी। क्या होता है? दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। दिल्ली में क्या हुई? कांग्रेस की बैठक हुई। दिल्ली में भारतीय कांग्रेस की बैठक होती है जी। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं जी? इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं जी जे.बी. कृपलानी। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? जे.बी. कृपलानी। इसमें गोविंद वल्लभ ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जी। इस दिल्ली की इस बैठक में क्या किया? गोविंद वल्लभ ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव क्या किया? पेश किया। इसी प्रस्ताव को किसने स्वीकार किया? तो इस प्रस्ताव को मौलाना आजाद, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं सीधा लिख रहा हूँ पंडित नेहरू, समझ जाना पंडित जवाहरलाल नेहरू है जी। पंडित नेहरू ने क्या करा था? स्वीकार करा था। महात्मा गांधी ने बल्कि इसको अस्वीकार किया था जी। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आती है जी? 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 की डेट आती है। कौन सी डेट आती है? 4 जून के बाद आ गया जुलाई 1947 की डेट को। इस डेट को क्या होता है जी? इस डेट को ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के विभाजन के प्रस्ताव को रखा जाता है जी। इसको क्या होता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिटिश संसद में भारत के विभाजन के प्रस्ताव को रखा गया। इसमें क्या होता है? भारत के विभाजन के प्रस्ताव को रखा गया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम के द्वारा भारत के विभाजन को, अब डेट आती है जी, इसको स्वीकार कब किया गया? 18 जुलाई को इस प्रस्ताव पर स्वीकृति कब हुई? स्वीकृति मतलब स्वीकार कब हुआ? तो भारत के विभाजन का प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ जी? 18 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को पेश किया, 18 जुलाई 1947 को क्या हो जाती है? जिसके ऊपर स्वीकृति हो जाती है। अब इसके बाद आता है जी 15 अगस्त 1947 को भारत का
भारत आज़ाद हो जाता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया, एक नए कंट्री के रूप में बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डेट के बारे में। 24 जन 1950। 24 जन 1950 को क्या हुआ था जी? सबसे पहला काम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया जी? प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद और क्या हुआ जी? 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया? राष्ट्रीय गीत को अपनाया जी। किसको अपनाया? राष्ट्रीय गीत को अपनाया। यानी कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है आपका? राष्ट्रीय गीत है जी वंदे मातरम। वंदे मातरम को ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का क्या मिला? दर्जा। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय लिखा सकता है। अब अगली बात आती है जी, पहली बार कब गाया गया? तो पहली बार गाया गया राष्ट्रीय गीत 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। कब गाया गया जी? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, और क्या किया गया जी? राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? कौन सा राष्ट्रीय गान? सबसे पहले तो जन गण मन। यानी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा कब मिला? 24 जनवरी 1950 को मिला जी। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये चीजें लिखी है जी। पहली बार कब गाया गया? पहली बार गाया गया 1896 में तो वो गाया गया, तो ये गाया गया 1911 में। कब? कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस के अधिवेशन होते थे अलग अलग जगह। 1896 में भी कोलकाता का अधिवेशन हुआ था